भगवान राम सबकी मन की जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। चंद्रमा के मन की जान गए कि दरवाजे पर खड़े हुए हैं चंद्रमा का रथ, लेकिन सूर्य का रथ आगे बढ़े तो अंतर्यामी वो आपके दिल की भी जानते हैं। ये उदाहरण है कि भगवान सबके मन की जानते हैं और इच्छा पूरी करते हैं। प्रभु राम ऐसे दयालु है, जानते हैं ना, चंद्रमा की इच्छा पूरी की, संतुष्टि दी। चिंता मत करो, मैं आपके सूर्य वंश में आया हूँ, इसलिए सूर्य खड़े हैं सूर्यदेव। 1 महीना हो गया, अगली बार मैं तुम्हारे वंश में आ जाऊंगा। लो चिंता मत करो, मैं अपने नाम के आगे चंद्र लगा देता हूँ, रामचंद्र। इसलिए अगली बार जब कृष्ण अवतार हुआ तो चंद्र वंश में हुआ। तसल्ली दे देंगे, तसल्ली राम जी देंगे, जैसे चंद्रमा को तसल्ली दी। और उस समय जब मैं अवतार लेकर के आऊंगा, उस समय केवल तुम ही होंगे। और वास्तव में चंद्रमा जाग रहे थे और एक वसुदेव जी जाग रहे थे और कोई भी नहीं जाग रहा था। जागा हुआ कौन है और सोया हुआ कौन है? जागा हुआ वो है जो जान गया है, और चंद्रमा जान गए थे कि ये ब्रह्म है, अब मेरे वंश में आने वाले हैं। जागा हुआ वही है जो राम को जान गया है। भाई जो जान गया वही तो जागेगा। तो आज भागवत में है ये, चंद्रमा जाग रहा था जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ आधी रात में। तो उन्हें पता था मेरे वंश में राम जी कृष्ण अवतार लेकर के आने वाले हैं। जागा हुआ कौन है और सोया हुआ कौन है? जागहि जबहि जीव मोह जाना, जानहि जबहि जानिए तबहि जीव जग जागा। जानिए तबहि जीव जग जागा, तब सब विषय भोग विरागा। किसको जागा हुआ कैसे कहते हैं? जो जीव परमात्मा को जान गया है उसको जागा हुआ जाने। चाहे वो सो रहा है नींद में, लेकिन उसे भगवान की जानकारी है तो भी वो जागा हुआ है। सोया हुआ वो है जो मोह की नींद में सो गया है, मोह की नींद में। जैसे धृतराष्ट्र मोह की नींद में सोए हुए थे, मोह की नींद में। दुर्योधन की क्या बचा? सब समाप्त हो गया। मोह की नींद में मत सो, जागो और प्रभु को जानो और जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन भीड़ लगी हुई है दरवाजे पर, लेकिन राजा दशरथ भी दर्शन करना चाहते हैं रामलला का। दशरथ जी महाराज की, तो वो भी दर्शन करना चाहते हैं। तो ध्यान करना, जब राजा दशरथ दर्शन के लिए आ रहे हैं तो वशिष्ठ जी ने उनको मधु का कटोरा दिया, शहद का। मधु चटाते हैं ना, उसमें मंत्र बोले जाते हैं। आप देखो बच्चों का जब संस्कार कराते हैं, जातक संस्कार, तो मधु चटाते हैं। तो मधु का कटोरा लेकर के और वशिष्ठ जी आगे आगे हैं, पीछे दशरथ जी चले जा रहे हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां तो भीड़ लग रही। जो दासियां जब राजा दशरथ निकलते थे तो नीचे निगाह कर लेती थी, लेकिन आज वो रामलला का दर्शन करके देह का भान भूल गई। वो आज कोई लाज ही नहीं कर रही है, राजा दशरथ का कोई सम्मान ही नहीं कर रही है कि ये राजा है। हाँ, जब उन्हें परमात्मा मिल गया राजा से भी बड़ा, तो फिर भूल गई, वो सम्मान ही नहीं कर रही है, धक्का मुक्की हो रही है।
दासी जो कभी राजा दशरथ से निकलते थे तो नीचे निगाह कर लेती थी, लेकिन आज वो देह का भान भूल गए। क्यों देह का भान हुआ? रामलला का दर्शन करने में लगी है। जो परमात्मा के दर्शन में, परमात्मा के नाम में देह का भान भूल जाए, उसके देह की रक्षा भगवान करते हैं। उसके देह की रक्षा भगवान करते हैं। हम तो खैर नहीं कह रहे, लेकिन आपको हम सत्य कह रहे हैं इस जगह कि पूरी सर्दी कितनी ठंडी पड़ी है, लेकिन पूरी सर्दी शिव पुराण की है। परिवार डर रहा है। अब परिवार तो हमारा है ही नहीं। परिवार होता तो फिर परिवार पास में होता। परिवार है कहाँ? मानते हैं वो परिवार वाले कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी मैया है, हमारी वो है, हम किसी के नहीं है। लेकिन वो चिंता करते हैं कि पूरी सर्दी हो गई, माँ को एलर्जी है ठंडी की, फिर ये शिव पुराण कर रही हैं, कथा के लिए निकल रही हैं। हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पूरी सर्दी जो देह के भान भूल जाए भगवान के नाम में, उसके देह की रक्षा फिर भगवान करते हैं। अब आ रही थी जब कांपते, ठंड बहुत पड़ी है आपके, हम मुस्कुरा रहे, हमने पूरी सर्दी करी है। और जहाँ से आज राम कथा आई है वो कह रहे थे महाराज ने ध्यान रखिए ठंड बहुत है। इनके ठंड है तो पूरी सर्दी कथा करी है। बोलो, जो भगवान के नाम में देह का भान भूल जाए उसके देह की रक्षा भगवान करते हैं। क्यों? उसे पता है ये मेरे नाम पर निकल रहा है, और जब मेरे नाम पर निकल रहा है तो मेरा कर्तव्य बनता है इसकी रक्षा करना। ताली बजानी पड़ेगी, समझे? मेरे नाम पर निकल रहा है। जैसे मीराबाई भगवान के नाम पे, भगवान कृष्ण के नाम पे अपनी लोक लाज सब छोड़ दे, सब लोक लाज छोड़ दी मीरा ने। क्यों? क्योंकि पता है राणा जी रूठ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा कन्हैया रूठ गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अगर मेरा राम लला रूठ गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अगर दुनिया रूठ जाए, घर वाले रूठ जाए तो कोई बात नहीं है, एक दिन रूठा लो, मना लेना, तुम्हारे हाथ में है। कि राणा जी रूठे मारो काए कर सी, मैं तो सावरिया रो गुण गाऊंगे माँ, मैं तो सामरिया नहीं रुके, मेरे लामलला नहीं रूठे, अब जो रूठे तो रूठ जाओ। मीरा ने, और देख लो वृंदावन में जाके बांके बिहारी में समा गए। आज नाम है उनका। आज दशरथ जी ने बाल रूप के दर्शन किए, बाल रूप के, हृदय भर गया उनका बाल रूप का दर्शन करके। आप भी दर्शन करो रामलला का, बाल रूप का, हृदय भर गया। और उनके आनंद का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। हाँ? आप जरा पूछो, हमारे आनंद का वर्णन हम नहीं कर सकते, सरस्वती भी नहीं कर सकती हम कितने आनंद में।
आप जरा महसूस करो, सरस्वती राम लला का दर्शन किया, राजा दशरथ ने, उस आनंद का वर्णन सरस्वती नहीं कर सकती। आज नयन से नयन मिले, राम लला के नयनों से राजा दशरथ जीव है, जीव के जब नयन मिलता है ना राम लला के नयनों से, तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। जरा विचार करें, दशरथ जी राम लला को मधु चटा रहे हैं और वशिष्ठ जी मंत्र बोलने के लिए कह रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा वशिष्ठ जी से कि मंत्र बोलो, हम मधु चटाते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे वेद मंत्रों की तो बात छोड़ो, रामचंद्र जी के दर्शन करने पर खुद को ही भूल गया हूँ, मैं खुद को ही भूल गया हूँ। रामलला का दर्शन करके तो मैं खुद अपने को मैं खो गया हूँ। क्यों? तत्र वेदा अवेता भवती, साक्षात वेद है ये तो, इनके सामने वेद भी मौन हो जाते हैं, मंत्र नहीं बोल पाए। इनके आगे क्या मैं वेद मंत्र बोलूं? नामकरण रखने लगे कि कछुक दिवस बीते एही भांति, जाग ना जाने हो दिन और रात। इस प्रकार कुछ दिन यूं ही बीत गए। ध्यान करना, दुख के दिन बीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सुख के दिन यूं ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चला कब निकल गए। हाँ, लेकिन दुख के दिन एक एक दिन बड़ा भारी पड़ जाता है। विचार करो, कब दिन हुआ और कब रात बीत गई, सुख की घड़ी कब आई, पता ही नहीं चला। आज नामकरण का समय आया, नाम रखने का, कि नामकरण कर अवसर जाने, फूल पटाए मोने जाने। शुभ अवसर जान करके नामकरण के लिए मुनि को बुलाया गया। वशिष्ठ जी पधारते हैं। आज वशिष्ठ जी की पूजा की, चरण कमलों की पूजा की, और क्या कहा राजा दशरथ ने कि इनके नाम ऐसे रखना जिसमें गुण भरा हुआ हो। गुण, प्रत्येक नाम में गुण भरा हुआ है, आपका भला छुपा हुआ है, समझ रहे हो? जिनके नाम लेने से शुभ ही शुभ हो, ऐसे गुण भरे हुए नाम इनके रखे जाए। तो आज राम जी का नामकरण रखा गया कि जो आनंद सेंद सुख राशि, सी करते लोक सोपासी, जो सुख धाम राम नामा, जो सुख धाम राम असनामा। ये जो राम है ना, ये सुख का धाम है, सुख ही सुख है जहाँ पर राम का नाम है। और यही बात कही थी, ऐसा नाम रखना जिसमें गुण हो, कुछ फलदायी हो। तो फल बता रहे, जो सुख धाम राम असनामा, अकेले लोक दायक जैसे रामा, अकेले लोक दायक वैसे रामा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो आनंद सिंध सुख राशि,
यानी इतना आनंद देने वाला नाम है ये राम का नाम है, जैसे समुद्र अपार है उसका पार नहीं है, इतना सुख देने वाला नाम है। जय श्री राम। सुंदरासी सीकरते त्रिलोक सुभासी, आनंद सिंधु है, तीनों लोगों को सुख देने वाले हैं। इसलिए उनका नाम, बड़े पुत्र का नाम राम है कि जाको नाम लेते सुख होए। पहले बड़े का नाम रख दिया, उसके बाद में फिर छोटों को नाम रखा गया है, छोटे बालकों का। विश्व भरण पोषण कर जोए, ताकर नाम भरत अस होए। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करता है तो कौन करता है? विष्णु भगवान करते हैं। बोले उन जैसे है ये, इनका नाम भरत है। विष्णु भगवान नहीं है, साक्षात भरण पोषण करने वाले हैं। जाके से मेरा न तेरे को नासा, नाम सातो धन वेद प्रकाशा। जिसका नाम लेने से, जिसको सुमरन करने से शत्रु का विनाश होता है। अयोध्या की रक्षा करने वाले उनके पास में है, नाम है, रक्षक है, शत्रुघ्न है, अयोध्या की रक्षा करने वाले, जगत की रक्षा करने वाले, सब कुछ चाहिए। उनका नाम शत्रुघ्न है, वेदों में प्रकाशित है। बोलिए शत्रुघ्न भैया की जय हो, भरत भैया की जय हो, राम लला की जय हो। आइए लक्ष्मण जी का भी नाम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण, जिसका मन लक्ष्य की ओर हो जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, वो राम का प्यारा होता है। राम का प्यार है, बहुत प्यार करते हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्य मन, जिसका मन लक्ष्य की ओर हो जाए, आप भी लक्ष्मण बन सकते हो। कोई लक्ष्य रख लो, अपने मन में ताली बजानी पड़ेगी। उनका लक्ष्य देखो। और सकल जगत आधार, पूरे जगत का आधार है, यानी कि पूरा जगत, पूरी पृथ्वी उन पर टिकी है। तो जगत किस पे टिका हुआ है? एक तो पृथ्वी पे और एक इस पे। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा, भरण पोषण कैसे क्या होगा? पृथ्वी। इसलिए आप देखिए, भगवान लक्ष्मण जी भगवान है। कैसे? जो 5 तत्वों को
नियंत्रित कर रहे हैं। 5 तत्व कौन से? पृथ्वी टिकी हुई है कि नहीं? टिकी है ना, शेष है वो लक्ष्मण जी। पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी जल उन पर टिका हुआ है, तेज, वायु, आकाश, यानी 5 तत्व उन्होंने नियंत्रित कर रखे। और ये 5 तत्व कौन है? भूत है। ये भूत 5 पंच महाभूत ये परमात्मा के अधीन है। हाँ? तो ये परमात्मा हुए कि नहीं लक्ष्मण जी? यानी कि चारों ही रूप परमात्मा के हैं। है तो परमात्मा एक, लेकिन ये 4 रूपों में भास रहा है। ये शिव पुराण में आया है। सती ने पूछा था कि शिव जी तो तुमको नमन करते हैं और तुम शिव जी को नमन करते हो। तब यहाँ पर कथा सुनाई थी शिव पुराण में, और आप समय पर आए नहीं, इसलिए इस कथा को हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे। तब राम जी ने कहा था, मैं वही राम 4 रूपों में अवतार लेकर के आया हूँ। ये 4 रूप राम के ही हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये मेरे ही रूप है। भगवान कैसे ही काम करने वाले हैं। सारी उस पर आधार है कि नहीं? लक्ष्मण कौन है? आधार पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। ये कोई लक्ष्मण जी का काम है? ये भगवान का काम है। तो ये राम का ही रूप है। 4 रूपों में अवतीर्ण हुआ, शिव पुराण में आया है। भगवान पृथ्वी से विवाह किसने किया है? कृष्ण ने, विष्णु रूप कृष्ण ने पृथ्वी से विवाह किया है। ध्यान करना, पृथ्वी को लाए के नहीं, बराह बन के पाताल से और डाल पर धारण किया। वामन कौन है? विष्णु भगवान का ही तो अवतार है वो वामन अवतार। और पृथ्वी को लेकर के आए, विवाह किया है पृथ्वी से। तो ये लक्ष्मण, इन्होंने भी तो पृथ्वी को धारण किया है। तो ये भगवान हुए कि नहीं? इसलिए जगत के आधार हैं। ये राम का ही रूप है जो आज पूरे जगत को आधार बने हुए हैं, धारण किए हुए हैं। लेकिन नाम लक्ष्मण रख दिया है। रूप पे ही है राम के, अलग नहीं है। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और बहुत उदार है, बहुत उदार है, उदारता बहुत है। उर्मिला को देखा तक नहीं, भगवान की सेवा में चल दी है। ऐसे सेवक है। और जिसमें ये 4 गुण होते हैं वही परमात्मा है। डोगरे जी महाराज लिख रहे हैं, जिसमें ये 4 गुण हैं, 4 भाइयों में गुण हैं, और जिसमें ये सारे गुण हैं वही परमात्मा है। तो परमात्मा 4 रूपों में भास रहा है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राम तो है कि धरे नाम गुरु हृदय बेचारी। अरे वेद तात नभ तब सचारी। वेद तात तुम्हारे हृदय से विचार करके मैंने राम रखे हैं। वेदों का तत्व है। तुम्हारे ये 4 जो पुत्र हैं ये वेदों का तत्व है। तत्व किसे कहते हैं? जिसका विनाश नहीं होता। राम के रूप में ये सब लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। काम ही भगवान कैसे कर रहे? तो भगवान नहीं है। बताइए, लक्ष्मण जी पर ये पूरा जगत आधार है कि नहीं? सब जगत टिका हुआ है। तो ये कोई लक्ष्मण का काम है तो कोई शक्ति, कोई भेद तत्व है, कोई भगवान है। आगे समझ में बात? तो ये कम नहीं है। बोलो लखन लाल की, भरत भैया की। भरण पोषण करने वाले विष्णु, शत्रु का विनाश करने वाले रिपुसूदन,
शत्रुघ्न मैया की जय जय। हरी राम। आइए, आपको कुछ चौपाई बहुत अच्छी नहीं बहन, आप आ गई तो आप कुछ लेके जाओगे। संत तो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो आइए, अगर आपको अपने बच्चे की रक्षा करनी है, बीमार पड़ा है रक्षा करनी है, घर में भी रक्षा करनी है, और भी रक्षा के लिए ये मंत्र है, माम अभिरक्षक रघुकुल नायक। लिख लो इसको बोल दो, रक्षा होगी। ये ऐसी चौपाइयां हैं जो रक्षा करती हैं कि माम अभिरक्षक रघुकुल नायक, घृत बर चाप रुचिर कर सायक। अब आपने लिखी तो नहीं है, लेकिन कभी याद आ जाए, कभी जरूरत पड़ जाए तो आ जाना, पूछ लेना, कुछ देने ही आते हैं संत। तो विपत्ति दूर करनी है, कोई परेशानी आ गई है, लिख लेना। अब जाएंगे जब, अभी नहीं, अभी तो तुम लेट आए हो तो क्या करें, लेकिन फिर भी दे रहे हैं आपको कुछ कथा से हटके। तो विपत्ति, आपके पास विपत्ति आ गई है, और ऐसा कौन संसार में है जिसके पास विपत्ति नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई सुखी राम को दास। कोई विपत्ति आ गई है, परेशानी आ गई है, तो कौन सी चौपाई बोले, राजीव नयन हरे धनु सायक, भक्त विपत भंजन सुखदायक। राजीव नयन, राजीव किसे कहते हैं, कमल का फूल, कमल के फूल जैसे नयन। अगर कोई विपत्ति है तो इस चौपाई को बोलो, प्यारे बार बोल लो, 5 बार बोल लो। प्रत्येक चौपाई में आपकी सुरक्षा करेगी, विपत्ति दूर करेगी। राजीव नयन धने धन सायक, राजीव नयन धरे धन सायक, भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक। तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर रहा है, कुछ चौपाइयां आपको हम दे जा रहे हैं, आपकी कोई सहायता नहीं करता, हेल्प नहीं करता, आप अकेले पड़ गए हैं, तब इस चौपाई को बोलना, निश्चित सहायता मिलेगी। मोरे हित हरे सम नहीं खोयो, एहि अवसर सहाय सोई हो। इस चौपाई को ले लेना, आपके सारे काम बन जाए। उसके लिए शंकर भगवान ने किससे वंदना की थी, कौन सी चौपाई बोली थी, किस रूप की वंदना की थी शंकर भगवान ने, कल ही सुनाई है। आप बताइए कौन से रूप की वंदना की थी, बाल रूप की। और जो बाल रूप की वंदना बोल दे उसके सारे काम बन जाते हैं, ताली बजानी पड़ेगी। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब वेद सोलावा जपत जे नामो। मान लो तुम्हारे कोई बस में ना है, घर में कोई तुम्हारी माने ही ना है, तुम्हारे बस में ही ना है कोई, उसको बस में करना है, तुम मत करियो बस में, वो तो गुरु के बस में है, टाइम गुरु के बस में है। जो गुरु की सेवा में है ना, उसका परिवार भी सुखी हो जाता है, ताली बजानी पड़ेगी। गुरु की सेवा में किसी को बस में करना है तो जैसे हनुमान जी ने बस में कर रखे रामचंद्र जी, बात चौपाई बोल दे तुम्हारे बस में। कौन सी चौपाई बोल रहे हैं हनुमान जी? कि सो मेरे
पवन सुत पावन रामो रामो राम सो मेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे नाम रामो अपने बस कर राखे राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम आप संसार को बस में मत करो, आप तो परमात्मा को बस में कर लो हनुमान जी की तरह। हाँ तो सबन ने तुमसे डर लगे जब हनुमान जी के बातें गदाते सबन ने डर लगे कि भूत पिशाच ने कटे नहीं आवा महावीर जब नाम सुनावा महावीर जब नाम सुनावा नासे रोग हरे सब पीरा नासे रोग हरे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा जय श्री राम। जय श्री राम केवल हनुमान जी नाम के बल पे पूज रहे हैं उनके कोई निकटम नहीं आएगा। किसी को बस में मत करो, ना तो पति है बस में करो और ना पत्नी है बस में करो। तुम तो राम को बस में कर लो, सब काम हो जाएंगे। तेरी कृपा से श्री राम सब काम हो रहा है। तेरी कृपा से भगवान सब काम हो रहा है। तेरी कृपा से भगवान सब काम हो रहा है। करते तो तुम रघुराई मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम रघुराई मेरा नाम हो रहा है। करते तुम रघुराई मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम रघुराई मेरा नाम हो रहा है। तेरी दया से भगवान सब काम हो रहा है। ओ तेरी दया से भगवान सब काम हो रहा है। रोजगार पाने के लिए चौपाई कथा नहीं सुनाते संत लोग। संत लोग तो ऐसा मंत्र दे के जाते हैं कि आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। रोजगार नहीं मिल रहा है तो कौन सी चौपाई बोली है कि विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम राम अस होए। ताकर नाम राम अस होए। विश्व भरण पोषण कर जोई ताको नाम भरत अस होए। भरत अस होए। आपकी इच्छा पूरी करनी है, कोई इच्छा है पूरी ना हो, प्लॉट ना ले बरो, खेत ना ले बरो, कोई मकान ना ले बरो, कोई इच्छा अधूरी है, कैसे पूरी होगी? कि राम सदा से भगरो वेद पुराण साधो सोर साकी
मृत्यु ना हो, यानी छोटी उम्र में मृत्यु ना हो, इसको तो जरूरी बोलो। उसमें कौन सी चौपाई बोली जाती है कि अल्प मृत्यु नहीं कब जीहु पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कब जीह पीरा, सब सुंदर सब निरोज शरीरा, सब सुंदर निर्रुजमन रोगीला शरीर, रोगीला शरीर ना हो, अल्प मृत्यु ना हो, स्वस्थ रहे। इसके लिए ये चौपाई बोल रही है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज चारों बालकों के नाम रखे गुरुदेव ने। राम रूप, राम क्या है? राम ज्ञान है, लक्ष्मण विवेक है, राजा दशरथ के आए, और भरत वैराग्य है, और शत्रुघ्न सद्विचार है। जिसके पास में ये चार गुण होते हैं वही राम है। बोला रामचंद्र भगवान की जय हो। वही राम है। गुण राजा दशरथ के आए। ध्यान करना, जब राजा दशरथ कैकई के भवन में गए, राज में सिंहासन की तैयारी हो रही थी, राज तिलक की, तो कैकई तो वहां क्रोधमती एकदम नागिन की तरह फुसकार मारे, ने कभी हाथ लगाए तो उस समय कैकई के वश में हो गए। क्यों हो गए? कैकई के अधीन हो गए और कैकई की खुशामद करने लगे। क्यों हो गए? कि उस समय अयोध्या में तो ना तो राम रूपी ज्ञान था, राम जी भी चले गए थे, ना लक्ष्मण रूपी विवेक था, भरत रूपी वैराग्य भी नहीं था, शत्रुघ्न रूपी सद्विचार भी नहीं था। यानी ये चारों ही गुण राजा दशरथ के पास नहीं थे, इसलिए वो माया के अधीन हो गए, कैकई के अधीन हो गए। कहने का मतलब आप दशरथ ही हो, अगर के आपके पास में ये चारों गुण नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, वैराग भी नहीं है, सद्विचार भी नहीं है, तो तुम भी दुख पाओगे। कितना दुख पाया है, हाय हाय करके प्राण निकल गए, कैकई के अधीन हो गए, कैकई को मना रहे, लेकिन वो एकदम नागिन की तरह फुंकार मारे। कैसे मना रहे? हरि ओम मेरी रानी, रानी जिसने राम को निकाल दिया उसकी खुशामद। हरि ओम मेरी रानी, राम को बना मत भेजा। बदले में चाहे मेरा मस्तक ले ले, राम को बना मत भेजा। ओ गजगामिनी गज की तहतनी की तरह चलने वाली खुशामद। कोकिल वागिनी, कोयल की तरह बोलने वाली, ये कोयल की तरह बोल रही है, कितने कटु वचन राम का वियोग करा रही है, फिर भी खुशामद। कोकिल वाकिन, अरे कोकिल वाकिन राम को बना मत भेजा। रघुकुल रीत सदा चली आई,
बचन न जाए जाए। क्या कह रही है कैकेयी कि वैसे ही कहते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन नहीं जाई, फिर तुम बचनों को क्यों नहीं दे रहे? या तो तुम बचनों को दो, रघुकुल की रीत है, या फिर कह दो मुझे नहीं देना, फिर मत कहना कि रघुकुल रीत सदा चली आई। हाँ, कितनी बड़ी बात कह दी। हाँ, कौशल्या ने सिखाया होगा। तो क्या कह रहे हैं राजा दशरथ? कौशल्या ने मोहे नासक, कौशल्या ने मोहे ना सिखाया, मैंने ही किया विचार। कौशल्या ने नहीं सिखाया है मुझे, और यही बात रहती है, मैंने सिखा दिया होगा। कौशल्या ये काम नहीं करती है। कौशल्या के पास में ज्ञान है, राम जैसा ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं सिखाएगा, वो तो भगवान पर छोड़ देता है। हो ये वही जो राम रच राका, को कर तरक बढ़ावे साका। और वो कह रही है कौशल्या ने सिखा दिया है। और राजा दशरथ कहने लगे मुझे कौशल्या ने नहीं सिखाया, मैंने ही विचार किया है। राम बड़ो है, भरत छोटो है, राम पुराज को अधिकार। अरे बड़े का अधिकार होता है राज पे, भरत छोटा है। मैंने विचार किया है, तुम कौशल्या को दोष मत लगाओ। इतना वाद विवाद हुआ है, देखा ना, और प्राण त्याग दिए राम जी के लिए। आ गए वहां से कैकेयी के भवन से। जरा विचार करें, अगर राजा दशरथ के पास में अयोध्या में उस समय ये चारों पुत्र नहीं थे, और चारों पुत्र अयोध्या का, ये शरीर ही अयोध्या है, शरीर ही दशरथ है, इसमें ये चार गुण अवश्य होने चाहिए, फिर ये झंझट ही नहीं होगा। निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। अगर ज्ञान होता राम रूपी, विवेक होता लक्ष्मण रूपी, वैराग्य होता, कैकेयी के वैराग्य ही नहीं है। स्त्री से, नारी से, कैकेयी से वैराग्य होना चाहिए। और सद्विचार, बुद्धि, अच्छी बुद्धि वो था ही नहीं राजा दशरथ पे। ये कथा आपको ज्ञान देती है, अगर आपके पास में ये चारों गुण है, आप कभी संकट में नहीं पड़ सकते। बोलो शंकर भगवान की, राम लला की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। आपके समझ में आई? ये गुण हमारे काम के हैं, इसलिए राम जी की लीला अनुकरणीय है, अपने बच्चों को सुनवानी चाहिए। ये कथा आपके लिए नहीं है, ये युवा पीढ़ी के लिए है। ये 5 वर्ष के बच्चे को ही राम कथा सुनवा दो। क्यों? रामायण प्राइमरी क्लास है, और भागवत 10+2, उसमें 12 स्कंद है, इसमें 7 सोपान है, ये 7वीं क्लास है। ये जड़ है बच्चे की, नीम है। अगर ये जड़ कमजोर है, नीम कमजोर है, तो आगे जाके लुढ़क जाएगा, कंपटीशन पास नहीं कर पाएगा, ऊंचा पद नहीं मिलेगा। इसलिए इस नीम को मजबूत करनी है बच्चे की, तो उनको प्राइमरी क्लास राम कथा अवश्य सुनवाएं किसी संत की वाणी से। प्राइमरी क्लास, 7वीं क्लास, सप्त सोपान, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड। सुंदर जीवन जब ही होगा जब हमारे मुख में राम का नाम होगा और हाथों में राम का काम होगा। और ये सुग्रीव और हनुमान के ने करके दिखाया। सुग्रीव के मुख में राम है तो हाथ में राम का काम है। सुग्रीव जीव है, अपनी पूरी सेना को लेकर के राम की सेवा में लग गए, लगे कि नहीं?
आप भी जीव की संख्या में हो, लग जाओ। हनुमान तो है ही है, खैर उनने तो राम को वश में ही कर लिया। केवल नाम के बल पे कथा ज्ञान देती है। अपनी नींव मजबूत करो। आज प्रातः काल हुआ, राम जी छोटे से हैं तो क्या आचरण करके दिखाया आज के बच्चे को। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भय माता। प्रातः काल उठे, अपने माता पिता को चरण स्पर्श की और गुरु को मस्तक झुकाया। आजकल कोई नहीं झुकाता। बिस्तर में ही बच्चा कहता है मम्मी चाय। ओहो, इसलिए ये राम कथा की बहुत जरूरी है, प्राइमरी ये नींव है। हमारी जड़ मजबूत हो जाए तो इमारत बनी रहेगी, वरना इमारत गिर जाएगी। मजबूत नहीं, राम लला। आज रामचरित्र दिव्य है मेरी बहनों। अगर सर पे कान होते ना, कान नहीं है सर्प के, तो पूरी पृथ्वी डोल जाती। क्यों? कि शेष पर पृथ्वी टिकी हुई है, शेष पर। और वो रामचरित्र सुन लेता शेष, तो पूरी पृथ्वी डोल जाती। इसलिए प्रभु ने शेष के कान ही ना दिए। तुम खुद ये बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा मन नहीं डोल रहा है ना। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार। अब कौन सुनावे बांसुरिया। राम जी का चरित्र कैसे है? राम जी, राम एक पत्नी व्रतधारी है। उनके पिता ने तो तीन रानी करी, लेकिन राम ने एक ही, इसके अलावा किसी की तरफ नहीं देखा। हाँ, लेकिन जिनके पति एक स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री को भी देखते, उनको राम की कथा सुननी चाहिए। देखा तक नहीं। और सीता जी ने क्या ज्ञान दिया? एक पति के अलावा उन्होंने किसी पर पुरुष पर स्पर्श भी नहीं किया, दूसरे पुरुष का हाथ भी नहीं लगाया। ऐसे सीताराम ने जगत को पवित्र करने वाले हैं। अपवित्र नहीं तो ये तो पूरा संसार, अगर जो राम कथा श्रवण कर ले, राम जी का चरित्र श्रवण कर ले, तो पूरा जगत पवित्र हो जाए। जगत को पावन करने वाला नाम है राम, पावन करने वाला। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है। एक बार सीता जी का है उपदेश, इसमें सीता जी ने कभी पराये पुरुष का स्पर्श तक नहीं किया। देखने की तो बात छोड़ा, स्पर्श कुछ नहीं। ये जब का है हनुमान जी सीता से मिलने के लिए गए, अशोक वाटिका में गए, और जब वापस जाने लगे तो हनुमान जी सीता जी से मिले। जब जा करके उन्होंने कहा सीता जी से, माँ मैं जा रहा हूं। सीता जी कहने लगी, बेटा ठीक हुआ तो तू मुझसे मिलने आ गया। तेरे बाद में ये राक्षसियां मुझे बहुत डराती हैं। क्या कहा? तेरे बाद में ये राक्षसियां मुझे बहुत सताएंगी, बहुत कष्ट देंगी। हनुमान जी कहने लगे, क्या आप कहो तो मैं तुम्हें कंधे पर बैठा कर ले चलूं? सीता जी क्या कहने लगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले वैसे तो तू मेरा पुत्र है,
बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, फिर भी तू पुरुष है ना, तो मैं पराई पुरुष का स्पर्श नहीं करती। ऐसी स्त्रियों को ये कथा सुननी चाहिए जो पराई पुरुष का स्पर्श करती है। सीता जी क्या ज्ञान देती है, या तो सीता जी का ज्ञान ग्रहण करें वरना सीता का नाम ना लें। ताली बजानी पड़ेगी। क्यों बेटा, है तो तू पुरुष, जैसे तू बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, लेकिन है तो तू पुरुष। और मैंने नारी जाति को यही ज्ञान देने के लिए सीता रूप में अवतार लिया है कि स्त्री को एक पति व्रत होना चाहिए, पराई पुरुष का स्पर्श भी ना करे। ऐसी स्त्री चाहे भजन करे या ना करे, वो स्वर्ग में सुख पाती है। बोलो जय सीताराम। जय सीताराम। मेरा जन्म तो स्त्री जाति को धर्म सिखाने के लिए हुआ है। सीता जी ज्ञान देने आई है। धर्म, स्त्री का क्या धर्म है? पतिरेव सर्वस्व, पति ही सब कुछ है। आज भाइयों के साथ खेल रहे भगवान राम खुद हार जाते थे, लेकिन कभी अपने छोटे भाइयों को नहीं हराया। खेल खेल में खुद हार जाते, लेकिन लक्ष्मण जी को जिता देते, भरत जी को जिता देते, शत्रुघ्न को जिता देते, खुद हार जाते। इतने उदारता है, उतने दयालु है। एक दिन खेल रहे थे और राजा दशरथ मुकुट लगा रहा था और राम लला खेल रहे थे भाइयों के साथ। बड़ी अच्छी कथा है, प्रत्येक कथा में ज्ञान है। हमको समय नहीं दिया है आपने, ना 1 बजे आते तो बहुत कुछ सुनाते आपको, जैसी हर की इच्छा। उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं। तो आज कौशल्या जी ने कहा कि लाला खेल रहे हैं, लाओ उनको बुला लाओ, भोजन करा दे। तो आज राजा दशरथ राम लला जो भाइयों के साथ खेल रहे थे बुलाने के लिए गए, तो दशरथ जी के कहने से राम जी नहीं आए। नहीं आए, क्यों नहीं आए? मुकुट लगा रखा है, मुकुट अभिमान का प्रतीक है। भगवान को तुम ऐसे नहीं ला सकते। लेकिन जब कौशल्या मैया गई भाव लेके, लाला चल भोजन कर ले बेटा, तो कैसे आए कि कौशल्या जब बोलन जाए, प्रभु चला है पराये। निगम नेत्र शिव अंग न पावा, ताहि दर जमुनी हट दावा। निगम नेत्र शिव अंग न पावा, ताहि दर जमुनी हट दावा। इस भगवान की लीलाओं का अंत नहीं पा सकते, अंत नहीं पा सकते। और वो रामलला मैया के पीछे पीछे दौड़ के आ रहे हैं। मैया बुलाने गई, जाओ कौशल्या के पीछे पीछे आ रहे हैं। आइए, लीला कब तक की भगवान राम ने? 14 वर्ष तक लीला की है। 14 वर्ष तक आपका बच्चा खेलता है, खेलने तो कोई बात नहीं है। गिल्ली डंडा खेलता है ना, हॉकी खेलने जाता है ना, बैट बॉल खेलने जाता है ना, खेल लेने दो। उन्होंने भी खेला भगवान राम ने, लेकिन गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए कैसे जाना चाहिए भगवान राम ने आचरण करके बताया। आजकल कलयुग में जिसका पैसे वाले बच्चे हैं, हाँ, वो पढ़ने जाते हैं तो पैसे के बल पे,
लेकिन ये सार्वभौम राजा के पुत्र हैं, उन्होंने करके दिखाया कि गुरु के यहाँ अगर तुम पढ़ने जाओ तो कैसे जाना चाहिए। हनुमान जी है भाई, बंदर है, कथा सुनने ऊपर बैठ गए। वो तो फल भी खाएंगे। लंका में सबरे पेड़ उखाड़ दिए कि ना, सब फल खा खा के और पेड़ उखाड़ के फेंक दिए, सब काम करेंगे वो तो जब प्रसंग चल रहा है तो। बोला हनुमान जी महाराज की जय हो। आज राम जी अपने गुरु के यहाँ अध्ययन करने के गए। ध्यान देना, जिनके वेदों से उनके जिनके वाणी श्वास से वेद प्रकट हुए हैं, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। लेकिन गुरु के यहाँ कैसे जाना चाहिए? पैसा वाला बन के जाना, पैसे वाले को बेटा है? अगर गुरु कुछ कह दे पढ़ने के चक्कर में ही कहेगा, वैसे तो नहीं कहेगा क्या, तो दूसरे दिन नहीं अपने पिता को बुला लाएगा। तो पता नहीं है क्या इसका बाप कौन है? पढ़ जाएगा वो बच्चा, उस पर गुरु की कृपा हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। इसलिए राम जी ने करके दिखाया कि गुरु के यहाँ अध्ययन करने के लिए जाएं तो कैसे जाना चाहिए विद्या प्राप्त करने के लिए। कि गुरु गृह गए पठन रघुराय, अल्प काल विद्या सब पाए। अगर गुरु के यहाँ, तभी तो हम कह रहे हैं युवा पीढ़ी के लिए कथा है कि जब गुरु के यहाँ स्कूल पढ़ने जाए, कॉलेज पढ़ने जाए, अध्ययन करने जाए, विद्या प्राप्त करने जाए, छोटे बन के जाओ। रघु राई, राई जो अचार में डलती है ना, राई बिल्कुल ऐसी राई बन के जाए, छोटी अचार में डलती है। रघु कैसे गए? रघुनाथ राई बन के, रघुनाथ जी राई बन के गए हैं। और हमारे और आपके बच्चे कैसे जाते हैं? शाही बन के। बच्चों को ये कथा ज्ञान देती है, गुरु के यहाँ जाओ तो छोटे बन के जाओ। अल्पकाल, थोड़े ही समय में विद्या प्राप्त कर लोगे हैं? थोड़े समय में। अगर किसी से कुछ लेना है मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों,